सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। जैसा कि जानते हैं कि रोज की भांति करंट में टेनियस के तत्व के साथ हम गुड मॉर्निंग छोटी सत्र की कक्षा में आपके समक्ष से दिन आते हैं और आपकी भी अपेक्षा रहती है कि इस कड़ी में अधिक से अधिक बातें सर के द्वारा कहा जाए, जो आपके कमेंट से भी मुझे जानकारी मिली। इसलिए कमेंट भी जरूर करते रहें कि आप क्या चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि उससे और परिष्कृत करने का अवसर मिलेगा। हम लोग इस कड़ी में सबसे पहले आज का जो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस। हालांकि भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रत्येक दिन कोई ना कोई दिवस होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसी पर नजर रखना भी होता है। इसके अलावा आईपीएल 2024 की नीलामी में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में कौन बने हैं? तो मिशेल स्टार्क, तो केकेआर ने जिसे खरीदा है, से भी ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, और इस पर गेंदबाजों के ऊपर काफी बल दिया गया है। पेट कमिंग्स भी महंगे खिलाड़ियों में बिके हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, बीपीएल आप लोग याद रखें या ना रखें, बिलो प्रॉपर्टी लाइन, जिसके लिए शहरी क्षेत्र में बीपीएल के लिए शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी की अवधारणा है। ध्यान रखिएगा, आईपीएल तो ध्यान रखना है, बीपीएल को भी ध्यान रखिए। आपकी बीपीएल से जुड़े हुए तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, इसके अलावा गिनी गुणांक, लॉरेंज वक्र वगैरह काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखने की हमेशा प्रयास करेंगे। तेंदुलकर, रंगराजन समिति का संबंध ये ध्यान रखेंगे, और इससे जुड़ी हुई गिनी गुणांक, इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं तो संपूर्णता से फिर जानकारी दी जाएगी। ऑरेंज वक्र कि आप यदि इतना ध्यान रख लें कि गरीबी की अवधारणा से संबंधित है, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। बेरोजगारी से जुड़ी हुई एक सप्रू समिति भी इंपॉर्टेंट है। सप्रू समिति का संबंध बेरोजगारी से। पंचायती राज काफी चर्चा में रहता है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सिंधवी समिति, गुड़िया समिति, ये अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित है। इन सारे बिंदुओं को ध्यान में करके रखिए। भले ही मैंने कहा कि यह करेंट और विविधा की कक्षा है जिस पर आपको नजर रखनी है। तो मिशेल स्टार्क याद रखेंगे, यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल हाल में से दिया गया। और कोई बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, हाल में यह पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है कि नहीं? पूनम क्षेत्रपाल सिंह को यह पुरस्कार दिए गए हैं, यह सम्मान दिया गया है भूटान का। भूटान एक ऐसा देश है कि मुद्रा युगल ट्रम्प
राजधानी थिम्पू और सकल खुशहाली कांग जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश है। विश्व का प्रथम देश है। लोग जीडीपी और जीएनपी पे बल देते हैं, जबकि यह हैप्पीनेस पर बल देता है। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखेंगे। पूनम चित्रपाल सिंह, अल फतह अल सीसी को किस देश के 2 बार राष्ट्रपति चुना गया है? तो अभी प्रधानमंत्री ने भी उन्हें बधाई दी है और उनका नाम है, देश का नाम है मिस्र, जो पिरामिड के लिए जाना जाता है और पिरामिड दुनिया के आश्चर्यों में इसकी गिनती होती है। क्या का पिरामिड बचपन से सुनते होंगे, दुनिया के आश्चर्य में इसकी गिनती होती है। मिस्र को ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नील नदी की देन भी कही जाती है। नील नदी की देन भी कही जाती है। और याद रखिएगा कि भूमध्य सागर एवं रेड सी को और इंडियन ओशियन को जोड़ने वाली एक नहर है जिसका नाम है सुएज नहर, भी काफी चर्चा में रहा है। यहाँ हूती विद्रोही सब जो यमन का है वो सब यहाँ के जहाज को लूट लेता है, तो एक नौसेना फोर्स का भी गठन अमेरिका ने किया है। तो ये भूमध्य सागर बस लाल सागर को जोड़ता है। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसके इंजीनियर लेसेप्स थे। तो ध्यान में करके आप रख सकते हैं, ये भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अभी मैंने कहा यमन ये हूती विद्रोही, इसे याद रखिएगा। यदि कहीं पर भी पूछा जा सकता है हूती विद्रोही का संबंध किस देश से है, हूती विद्रोही का संबंध किस देश से है, तो आपको कठिनाई नहीं होगी। देश के किस राजनीतिक दल के द्वारा डोनेट फॉर देश की अभियान शुरू किया है? तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लंबे समय के बाद एक इनोवेटिव आइडिया दिया और क्या आंसर होगा? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी मुंबई में, और इसकी बैठक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। कुल इसमें 72 अनुयायियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है कि नहीं? और इसके संस्थापक यो ह्यूम, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला का संत कहा जाता है, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे यो ह्यूम, और ओरिएंथोलॉजिस्ट भी थे। यो ह्यूम के विषय में इतनी बातें जरूर याद रखिएगा। ओरिएंथोलॉजिस्ट पक्षी के जो अध्ययन करते हैं, ओरिएंथोलॉजिस्ट। हर्मिट ऑफ शिमला और फाउंडर ऑफ कांग्रेस, 1885 से 1905 तक ये कांग्रेस के महासचिव के पद पर भी रहे। से ध्यान रखेंगे। और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे,
ये बात यदि आप याद करके रख लीजिएगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत होगा। वर्तमान में खड़गे जी इसके अध्यक्ष के रूप में और भी प्रधानमंत्री के कि इंडिया गठबंधन में जो प्रस्ताव पारित हुआ उस सभी बिंदुओं पे थोड़ा सा नज़र रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, अब चूंकि इसका नाम मेजर ध्यानचंद हो गया है, 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में यह शुरू हुई थी। इन हॉकी के जादूगर इन्हीं के नाम पर हम लोग, इन्हीं के जन्म दिवस पे हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं। तो इस कारण से ध्यान में रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को, जो बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, को दिया गया। इसे ध्यान में रखेंगे। उपयुक्त दोनों इसका आंसर होगा और परीक्षा के दृष्टि से यह भी काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित क्रिकेटर मोहम्मद सामी, ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद सामी के साथ कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। 26 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। और कल आप लोगों को मैंने शेयर भी किया था कि कौन कौन से महत्वपूर्ण शख्सियत को यह पुरस्कार दिए गए। तो ध्यान रखेंगे कि 26 लोगों को फिर अगले सत्र में हम इसे सम्मिलित करेंगे। विशेषकर साहित्य अकेडमी पुरस्कार याद रखिएगा। अभी आप लोग आज वीडियो को यदि देखिए तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार आपके टेलीग्राम पर भी मैं भेज रखा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे रखा हूँ। साहित्य अकेडमी जो 24 भाषा में दी जाती है वो, और अर्जुन पुरस्कार कम से कम 6-7 खिलाड़ियों का नाम तो जरूर याद करके रखेंगे, आपके लिए बेहतर होगा। समय समय पे इसके विषय में बताई जाती रहती है कौन किस खेल से संबंधित है। रमन सिंह काफी चर्चित रहे हैं, पूर्व में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे और अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षा के दृष्टि से आपको याद रखना है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने, अच्छा मैं जानकारी दे दूं, कल मैंने जहां जहां डिप्टी सीएम बनाए गए उसकी जानकारी दिया था। और इस तरह के तथ्यों पे जरूर नजर दें। दिया कुमारी पर नजर रखें कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाई गई हैं, महिला हैं, राजघरानों से उनका संबंध है। भारतीय नौसेना ने प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए इस आईआईटी संस्थान के साथ उसने अपना समन्वय स्थापित किया है, समझौता किया है। तो इसका आंसर है आईआईटी कानपुर। इसका आंसर होगा आईआईटी कानपुर। तो इस पर भी नजर रखने का प्रयास करेंगे। और आज का अंतिम क्वेश्चन है नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल। ध्यान रखिए, यह पोर्टल ध्यान रखेंगे इसके द्वारा यह पोर्टल हाल में लॉन्च किया गया है, तो नजर में रखने का प्रयास करेंगे। इसका उत्तर होगा प्रहलाद जोशी। इसका उत्तर होगा प्रहलाद जोशी और हर संभव स्थिति में इसे याद रखेंगे। तो इस तरह से आज आपको होम टास्क भी मैंने दिया है और होम टास्क आपका है, आज का होम टास्क है वो है अर्जुन पुरस्कार और साहित्य अकेडमी पुरस्कार। एकेडमी पुरस्कार और देख लेंगे दूरसंचार विधेयक, किस विधेयक को मिलाकर बनाया गया है। दूरसंचार
दूरसंचार विधेयक, एक डिफरेंट जो आईपीसी सीआरपीसी, उसका भी नया स्वरूप जो सामने आया है, ये आपके आज के होमवर्क में मैंने आपको डाला है। ठीक है, इसे आप देखेंगे, फिर मैं कल इससे जुड़े हुए तथ्यों को आप तक मैं पहुंचाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिवस शुभ हो। गुड डे, थैंक यू।